हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने ग्राफिकल मेथड के 2 क्वेश्चन कर लिए थे और दोनों ही क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम ऑफ जेड निकाला था। और वहाँ पे हमने देखा था जो ग्राफ था, जब हम ग्राफ को देख रहे थे एट 0 0 पे, तो वहाँ से हमें पता चल रहा था वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा या फिर उसके अपोजिट साइड में रहेगा। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ग्राफ अपोजिट साइड में भी ले सकते हैं। दिया हो सकता है आपके क्वेश्चन में, जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट या फिर मिनिमम दिया हो, तो वहाँ पे आपका जो रहेगा ग्राफ वो ओरिजिन से दूर हो जाएगा। तो ए डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप ए स्पेशल डाइट। ये कोई डाइटिशियन है, वो एक स्पेशल डाइट डेवलप करता है यूजिंग 2 फूड्स। 2 फूड को लेके, एक फूड का नाम इसने पी रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया क्यू। ईच पैकेट कंटेन्स 30 ग्राम्स ऑफ फूड पी। 30 ग्राम का एक पैकेट है फूड पी का, और उस पैकेट के अंदर क्या क्या है? कंटेन्स 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम्स हैं, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए। जो पी फूड है वो अपने अंदर 4 चीज़ें कंटेन करता है: 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट ऑफ आयरन, 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 units of vitamin A. Each packets of the same quantity of food Q। ये कह रहा है कि दोनों फूड ना 30-30 ग्राम के ही पैकेट हैं। दोनों के जो दोनों फूड हैं वो 30-30 ग्राम के ही हैं। और जो Q है वो कंटेन करता है 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो इसके पास भी 4 चीज़ें हैं। द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। ये कह रहा है कि जो द डाइट है ना वो रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट, यहाँ पे देखोगे आप कहीं एटलीस्ट लिखा हुआ है, कहीं एट मोस्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कहीं तो आपका सिंबल जहाँ पे एटलीस्ट होगा वहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और जहाँ पे एट मोस्ट दिया हुआ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे सिंबल आएगा इनइक्वलिटी का क्या? लेस देन इक्वल टू। इसके बाद ये कह रहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। देखो इसने बाकी तीनों के अमाउंट लिख दिए एटमोस्ट या एटलीस्ट करके, जैसे एटमोस्ट 360 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे लिख दिया इसने एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें मैक्सिमम ऑफ विटामिन ई का निकालना है, विटामिन ए का इन दिस डाइट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन दिस डाइट, ये हमें फाउंड करना है। तो मैक्सिमम फाउंड करना है तो आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या? मैक्सिमम ऑफ जेड। पहले इसको टेबलर फॉर्म में बनाते। टेबलर फॉर्म में कैसे बन जाएगा? जैसे 2 फूड है तो यहाँ पे लिख दोगे आप क्या? देखो फूड दो फूड है, उनके अंदर अलग अलग क्वांटिटी कंटेन है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे हम मान लेंगे, जैसे अब ये आपका मान लो, फर्स्ट मान लेते हैं हम कैल्शियम है। कैल्शियम आपका फूड पी में भी है, फूड क्यू में भी है, तो कैल्शियम को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे फूड पी आ गया, यहाँ पे फूड क्या आ गया? क्यू आ गया। अब आयरन है, आयरन यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे फूड पी आ गया, यहाँ फूड क्यू के अंदर 20 यूनिट है। कोलेस्ट्रॉल फूड पी के अंदर 6 यूनिट है, फूड क्यू के अंदर 4 यूनिट है। विटामिन ए 6 यूनिट दी हुई है फूड पी के अंदर और फूड क्यू के अंदर 3 यूनिट्स, और ये हमें फाइंड करना है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एटलीस्ट 240 यूनिट्स किसकी? कैल्शियम की। एटलीस्ट 460 यूनिट किसकी? आयरन की। एंड एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो अब हमें विटामिन ए का निकालना है, और आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखो आप क्या करोगे, पहले मान लेंगे फूड पी क्यू एक्स मान लिया, यहाँ पे वाई मान लिया। तो पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या बनेगा? देखो क्या बना आपके पास? 6 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई, यही बनेगा 6 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई। और मैक्सिमम जेड निकालना है तो इनकी यूनिट ले ली हमने, और एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो आपका क्या आ जाएगा? विटामिन ए की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो लेट जेड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द डायरेक्शन, द डाइटिशियन यूजेज एक्स पैकेट ऑफ फूड पी एंड वाई पैकेट ऑफ फूड क्यू टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन दिस डाइट। तो आपके पास पहला क्या बना? मैक्सिमम ऑफ जेड बन गया 6x प्लस 3 ऑफ वाई, सब्जेक्टिव टू कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स यहाँ से देखो, पहला क्या आएगा? 12 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई। अब देखो एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो क्या सिंबल आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन
इक्वल टू का सिंबल, 12 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240। उसके बाद सेकंड क्या बन जाएगा, देखो सेकंड में भी एटलीस्ट ही है, तो 4 ऑफ एक्स प्लस 20 ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 460। और थर्ड में क्या बनेगा, 6 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई। अब है एट मोस्ट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, इससे कम, तो क्या आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 300 यूनिट्स। तो ये बन गए तीनों, और एक्स और वाई आपके क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या बन गई, कैनोनिकल फॉर्म बन गई। मैक्सिमाई ऑफ जेड सारा दिया हुआ है। अब देखेंगे हम, देखो 12 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240। जब ना बच्चों इस लाइन की जब हम इक्वेशन करेंगे, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो ये क्या बनेगा, 12 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 240। तो वहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे एक्स और वाई को 0 पुट करते हुए। लेकिन एक बार देखो, जब हम ओरिजिन पुट करेंगे ना 0 0, तो क्या आया, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 240 से, नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो जो लाइन ड्रॉ की कहीं, जहाँ भी ये लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ में, वो लाइन टुवार्ड्स द ओरिजिन नहीं रहेगी, ओरिजिन से क्या रहेगी, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगी। मतलब अगर लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है और आपका ये मान लो, ये आपका मान लो ओरिजिन है, और लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, तो इस लाइन का रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ना कि यहाँ आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन किए थे जब अपना रीजन क्या आ रहा था, टुवार्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि उसमें 0 0 सेटिस्फाई हो रहा था। तो अब देखेंगे, अब देखो यहाँ से क्या करो, पहला काम तो सिंपल कर लो थोड़ा, इसको 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या आ गया, 4 ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसी तरह से यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमने देखा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो तीनों इनइक्वलिटी बन गई आपके पास। अब ये आपके पास क्या फॉर्म बन गई, पहले से 3 कॉमन लिया, 4 ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एक्स प्लस 5 ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 115, और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ये सिंबल जरूर ध्यान रखने, अगर ये गलत कर दिए तो आपका ग्राफ भी गलत हो जाएगा और सोल्यूशन भी गलत निकल के आएगा। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली कंस्टेंट्स के लिए क्या करेंगे, 4 ऑफ एक्स प्लस वाई को हम इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, तो इक्वल टू क्या रख लेंगे, 80 रख लेंगे। इक्वल टू 80 रख के यहाँ से हम टेबल बनाएंगे x और y, एक बार x को 0, y की वैल्यू, y को 0, x की वैल्यू, तो अपने पास पॉइंट आ गए 0 80 और 0 20। अब ओरिजिन के लिए क्या करेंगे, इनइक्वलिटी पे वापस आ जाओ, 4 ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 80, एट 0 0 पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो जो भी इसका रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे आ जाओ, लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 2, जो सेकंड आपकी इक्वेशन थी उसको हम इक्वेशन में, जो कंस्टेंट्स थी उसको इक्वेशन में बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इक्वलिटी x प्लस 5y इक्वल टू 115। तो ये बन गया x ऑफ y, 0 रखा 23, जब y 0 रहा तो x की वैल्यू आ गई 115। तो ये आपके पास आ गया, लाइन पासिस थ्रू 0 23 एंड 115 0। एट 0 0 पे देखोगे यहाँ पे भी आपके पास क्या आया, 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 115। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 115 होता है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स है, तो जो इसका भी रीजन रहेगा वो कहाँ रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब आ जाओ थर्ड वाली पे, 3 कंस्टेंट्स हैं, थर्ड वाली पे करेंगे तो लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू थर्ड इज 3 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 150। तो x और y आपके पास क्या आ गया, जब हमने x को 0 रखा यहाँ से, तो y क्या आ गया 75, जब हमने y को 0 रखा तो x आ गया 50। तो लाइन पासिस थ्रू 0 75 एंड 50 0। अब देखो इस ये वाली कंस्टेंट थी, इसमें क्या था आपका एटमोस्ट था, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल था ना, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 150 होता है, ये ट्रू है, विच इज ट्रू, रीजन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन। इस लाइन का रीजन रहेगा ओरिजिन की तरफ, जैसे ये लाइन है आपकी, ये ओरिजिन है, तो इसका रीजन क्या रहेगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन। अब आ जाओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हमने पॉइंट्स रखे 10 20 30 से 120 तक, और यहाँ पे चले गए हम कहाँ तक, 80 तक। तो पहले जो आपके पॉइंट थे स्टार्टिंग के आपके पॉइंट थे बच्चों 0 80 और 20 ऑफ 0। तो यहाँ पे आ गया 0 80 और ये आ गया आपके पास 20 ऑफ 0, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो इसका रीजन था अपवार्ड्स, तो अपवार्ड्स में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे ले रखी है हमने, ओरिजिन की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर है। अब आ जाओ सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन आपके पास जो दे रखी थी वो क्या थी आपके पास, ये दे रखी थी 0 23, यहाँ पे कहीं 23 आएगा, बस रफली ड्रॉ करना है हमने तो, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 115 0।
तो ये पॉइंट आ गया 115 0, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। इसका भी रीजन क्या था, अपवार्ड में था। क्या था इसका रीजन, अपवार्ड में था, तो ये भी अपवार्ड रहेगा। अब थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। थर्ड लाइन के पॉइंट्स थे 0 75, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद था 50 और 0, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन जैसे ही ड्रॉ की तो इसका रीजन था वो डाउनवर्ड था। मतलब डाउनवर्ड कैसे था, क्योंकि ये लाइन ट्रू थी, जो 0 0 पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, ट्रू थी, तो इसका जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन की तरफ आएगा। तो अब आपका यहाँ से फिजिबल रीजन क्या बन गया, देखो ये लाइन यहाँ पे मिल गई, ये यहाँ पे मिल गई, तो बीच का ये रीजन बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा फिजिबल रीजन बन गया। तो इसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स निकाल लो आप, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, 1 2 3, एक तो ये तीनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। इन दो लाइन से ये आ जाएगा, इन दो लाइंस को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएगा, और इन दो लाइंस को सोल्व करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। तीनों के तीनों पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, फाइंड द पॉइंट ए बी एंड सी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। फिर दो बार उन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, b पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने c पॉइंट निकाल लिया। c पॉइंट निकालने के बाद अब देखो आपके पास तीन पॉइंट आए, 15 और 20 में जेड में जब रखेंगे पॉइंट, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 20, तो आपके पास 150 आ गया। जब b में रखेंगे तो 285 आया आपके पास। जब c में रखेंगे तो 228 आया। तो मैक्सिमम ऑफ जेड आ रहा है इस पॉइंट से, 40 और 15 से। तो x जो था आपका फूड p के अंदर, तो उसकी क्वांटिटी 40 रखी जाए, और फूड q के अंदर उसकी क्वांटिटी क्या रखी जाए, 15 यूनिट्स रखी जाए। तब आपका क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम ऑफ जेड मिलेगा। द डायरेक्शन शुड बी 40 पैकेट्स ऑफ फूड p एंड 15 पैकेट्स ऑफ फूड Q टू मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ विटामिन A इन द डाइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। बस ध्यान रखने वाली बच्चों की बात ये थी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की ग्राफ पे, उसका रीजन जो रहेगा वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा। यदि 0 0 सेटिस्फाई हो रही है उस कंस्टेंट्स में, यदि वो लाइन की इक्वेशन ट्रू होती है तो हम रीजन रखेंगे टुवार्ड्स द ओरिजिन। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम रीजन रखेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज, ये बिल्कुल सोल्व क्वेश्चन दिया हुआ है। अब की बार ध्यान रखना है, अब की बार आपको मिनिमाइज ऑफ जेड निकालना है। तो जब आप तीनों लाइन ड्रॉ कर लो ग्राफ पे, जैसे ये आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा, ये देखो अब यहाँ पे देख रहे हो, अब आपके पास क्या आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। अनबाउंडेड रीजन में आप मैक्सिमम तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना। और पहले दिया होगा, मैक्सिमम भी लिखेंगे तो हम लिख देंगे दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड सो नो सॉल्यूशन फाउंड, ये लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर मिनिमम पूछ रखा है तो मिनिमम तो हम निकाल सकते हैं। जो जो पॉइंट है आप पॉइंट फाइंड आउट करो। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले आपको, इन तीनों पॉइंट्स पे मिनिमम ऑफ जेड निकालने की कोशिश करो। जो सबसे छोटा पॉइंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम जेड हो जाएगा। देखो ये पॉइंट निकाल रखे हैं यहाँ पे आपके पास, एट 10 0 पे 500, 24 पे 380 और 08 पे 560। तो मिनिमम कॉस्ट आई 24 पे, तो हम बोल देंगे कि मिनिमम आपको 2 kg ऑफ फूड 1 रखना है और 4 kg ऑफ क्या रखना है, फूड सेकंड रखना है, टू मेक द मिक्सचर। एंड मिनिमम कॉस्टेज कितनी आ जाएगी फिर आपके पास, 380 आ जाएगी। तो ऐसे सोल्व करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम दे रखे हैं, सारे सोल्व क्वेश्चन हैं आपके। कोई अनसोल्ड है तो बुक में मिलेंगे आपके पास, और शायद बुक नहीं होगी आप लोगों के पास। तो अगर कोई क्वेश्चन अनसोल्ड एक्स्ट्रा रह गया होगा तो मैं बुक से ना आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ग्राफिकल मेथड के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता दोगे, मैं वो कल आपको सोल्व करा दूंगा। टेबलर फॉर्म बनानी सीखनी है पहले, उसके बाद आपने कैनोनिकल फॉर्म बनानी सीखनी है, उसके बाद सोल्व करना है। आई थिंक कोई भी अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, कोई भी अनसोल्ड क्वेश्चन नहीं है। 85 नंबर पेज तक आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आज सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लोगे, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड।